हेलो व्यूवर्स, आज हम समझेंगे आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं, ये जो टॉपिक है ये हमें दिखाई देता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में। बहुत ही आसान है। पहले हम आर्थिक क्रियाओं को समझ लेते हैं, उसका उल्टा कर देंगे तो गैर आर्थिक पता चल जाएगा। एक को समझ लो, दूसरा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम समझते हैं आर्थिक क्रियाएं। ये नाम से ऐसा लगता है ना, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक यानी कि घरेलू। तो यहाँ पे जो आर्थिक का मतलब है, आर्थिक का मतलब घरेलू ही होता है, लेकिन यहाँ पे वो घर वाला घरेलू नहीं है। यहाँ पे आर्थिक का मतलब है एक राष्ट्र, एक देश। यानी कि एक राष्ट्र, एक देश के अंदर ऐसे सारे काम जिनसे पैसा कमाया जाता है, ठीक है, पैसा कमाया जाता है, इनकम आती है, वो सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आएंगी, क्योंकि उनसे पैसा तो कमाया जाता है लेकिन सरकार उन्हें आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं रखती, क्योंकि उससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गलत काम करना, जैसे कि स्मगलिंग करना, ठीक है, किसी गलत चीज़ की स्मगलिंग करना जो सरकार मना करती है, जैसे किसी मानव को बेच देना, ठीक है, बच्चों को या फिर महिलाओं को, लड़कियों को, किसी व्यक्ति को, ठीक है, बेच देना, उसकी तस्करी करना, तस्करी यानी कि बेच देना, या फिर जैसे कि नशीले पदार्थ होते हैं उनको बेचना, उनकी स्मगलिंग करना। तो ये सारे काम गलत हैं, जबकि इनसे भी लोग क्या करते हैं, पैसा ही कमाते हैं, लेकिन ये सारे काम इसमें नहीं आते आर्थिक क्रियाओं में। तो ये पहले आप समझ लीजिए कि हाँ, पैसा कमाने का मतलब है लीगल तरीके से, जिसे कि सरकार कहती है। तो ये नहीं कि हर काम को आपको आर्थिक क्रिया के अंदर डाल देना है। तो ये याद रखना आर्थिक क्रिया में। अब हम आगे आते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सेम लगते हैं लेकिन उनसे पैसा कमाया जाता है और नहीं कमाया जाता। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, ये डॉक्टर है, ये जब हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ये 10,000 रुपये रोज़ कमाता है। तो वहाँ पे ये क्या करता है, मरीजों का इलाज करता है। तो वहाँ से इसको 10,000 रुपये रोज़ मिलते हैं। तो ये क्या हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ से ये डॉक्टर पैसा कमा रहा है और वो पैसा हमारे देश की जीडीपी में योगदान देगा और हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें योगदान देगा, राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। दूसरी तरफ ये डॉक्टर अपने घर में अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, अपनी माँ का, अपने बाप का यानी कि पापा का, इन सब का इलाज करता है। तो ये जब इलाज करता है तो ये सब इसे कोई पैसा नहीं देते, मुफ्त इलाज होता है यहाँ पे, ठीक है, इन सब से पैसा थोड़ी लेगा डॉक्टर। तो यहाँ पे भी वो सेम काम कर रहा है, यहाँ पे भी इलाज कर रहा है, यहाँ पे भी इलाज कर रहा है, लेकिन यहाँ से उसको कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये एक आर्थिक क्रिया नहीं होगी, ठीक है, जबकि काम सेम है। तो आपको ये पता लगाना है, अगर पेपर में आता है कि कौन सी आर्थिक क्रिया है, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो आपको ये पता लगाना है कि वो उस चीज़ से पैसा कमा रहा है और वो इलीगल तरीके से नहीं कमा रहा है, ठीक है, पैसा कमा रहा है प्लस लीगल तरीके से कमा रहा है। यानी बस इलीगल तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा पेपर में। पेपर में कुछ ऐसे काम दिए जाते हैं कि कोई लेडी अपने घर पे बर्तन धोती है और बाहर बर्तन धोती है, या फिर कोई है जो बाहर चाय पकाता है और घर में चाय पकाता है, इस तरीके से पूछा जाता है पेपर में। खैर, इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये फिर से कोई है, ठीक है, अब ये जो है चाय बनाने का काम करता है। ये जब अपनी शॉप पे जाता है तो दिन में ये चाय बना कर 2,000 रुपये की अपनी इनकम कर लेता है, ठीक है। अब ये फिर घर पे आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि एक कप मेरे लिए भी चाय बना दो। तो ये अपनी पत्नी के लिए भी चाय बना देता है, लेकिन यहाँ से इसको कोई पैसा नहीं मिलता, चाय बनती है फ्री में। तो यानी कि ये जो है ये आर्थिक क्रिया है और ये गैर आर्थिक क्रिया है, यानी कि आर्थिक क्रिया नहीं है। काम सेम है, ठीक है, क्या है, सेम है, लेकिन ये आर्थिक क्रिया है और ये आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी कि गैर आर्थिक क्रिया है। तो आपको समझ में आ गया आर्थिक क्रिया। फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई लेडी है, स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाती है, यानी कि क्या है, टीचर है, वहीं घर पे वो अपने बच्चे को भी पढ़ाती है। स्कूल में उसको पैसे मिलते हैं 10,000 रुपये, घर पे वो फ्री में ट्यूशन पढ़ाती है। तो ये आर्थिक क्रिया हो जाएगी और ये गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगी। यानी कि जिस काम से पैसे मिलते हैं,
वो जीडीपी में जुड़ता है, राष्ट्रीय आय में जुड़ता है, तो उसको हम कहेंगे जीडीपी, उसको हम कहेंगे आर्थिक क्रिया। और जो आर्थिक क्रिया नहीं होगा वो हो जाएगी गैर आर्थिक क्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।